नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की एक अद्भुत रचना दोहावली के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सदियों पुरानी बस दो पंक्तियों की ये बातें आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक मजबूत गाइड बन सकती हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी के सबसे गहरे सच, सबसे ऊंची भक्ति, इन सबको बस दो लाइनों में, मतलब एक दोहे में बांध दिया जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर तुलसीदास जी ने यही कमाल कर दिखाया है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम पहले तुलसीदास जी और उनकी दोहावली को थोड़ा जानेंगे, फिर भक्ति, आत्मचिंतन और दुनियादारी को समझने के लिए उनके 5 चुने हुए दोहों की गहराई में उतरेंगे, और आखिर में इन सब धागों को जोड़कर ये देखेंगे कि ये ज्ञान आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति काल के एक महान कवि संत थे, और उनकी ये रचना दोहावली ज्ञान और भक्ति का एक, कह सकते हैं कि एक अनमोल खजाना है। देखिए, दोहावली कोई एक कहानी या एक विषय पर लिखी किताब नहीं है। ये असल में 573 दोहों का एक कलेक्शन है, और इन छोटी छोटी दो पंक्तियों में भक्ति के रहस्य हैं, एक अच्छा जीवन जीने के सूत्र हैं, और इंसान के स्वभाव की बहुत गहरी समझ छिपी हुई है। मतलब आसान भाषा में जिंदगी के बड़े बड़े सबक। तो अब आते हैं हम अपने पहले दोहे पे। ये दोहा दिखाता है कि अटूट विश्वास, एकनिष्ठ भक्ति क्या होती है। ये भक्ति का एक तरह से शिखर है। दोहा है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहां तुलसीदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा तो बस एक ही भरोसा है, एक ही ताकत है, और एक ही उम्मीद, एक ही विश्वास है। और वो कौन है? वो है श्री राम। अब इसमें जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है चातक पक्षी का उदाहरण। तुलसीदास जी अपनी तुलना उस चातक से कर रहे हैं जो कहते हैं कि सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद ही पीता है। उसके सामने नदी हो, तालाब हो, वो किसी और स्रोत से पानी नहीं पिएगा। बस ठीक वैसे ही तुलसीदास जी के लिए भगवान राम ही वो घनश्याम हैं, यानी वो बादल हैं जिनकी कृपा की बूंद का वो इंतजार कर रहे हैं। इस दोहे की जो खूबसूरती है वो इसकी बनावट में छिपी है। इसमें दास्य भाव, मतलब खुद को सेवक मानकर की जाने वाली भक्ति, अपने चरम पर है। राम को बादल और खुद को चातक कहना एक बेहतरीन रूपक अलंकार है, और एक शब्द को बार बार दोहराना ये दिखाता है कि भक्त का ध्यान जरा भी नहीं भटकता, वो पूरी तरह से फोकस्ड है। चलिए, भक्ति से अब जरा आत्मचिंतन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा इंसान की एक बहुत ही आम आदत पर रोशनी डालता है। वो आदत है अपनी ही गलतियों को ना देख पाना। दोहा है, तुलसी अपने आचरण भले न लागत कासु, ते ही न बसात जुखात नित लहसुंद का बासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंसान को अपना बुरा व्यवहार कभी बुरा लगता ही नहीं। उसे अपनी कमियां, अपने अवगुण बहुत नॉर्मल लगते हैं। और इस गहरी बात को समझाने के लिए उन्होंने कितना सरल सा उदाहरण दिया है। जो इंसान रोज लहसुन खाता है, उसे अपने मुंह से आने वाली उसकी तेज गंध महसूस ही नहीं होती, लेकिन पास में खड़ा कोई और हो तो उसे तुरंत पता चल जाती है। बस हमारी कमियों का भी यही हाल है। वो हमारे स्वभाव का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते, जबकि बाकी दुनिया को वो साफ साफ दिखती हैं। तो यहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं, ये व्यवहारिक ज्ञान यानी नीति की बात है। लहसुन का उदाहरण एक शानदार दृष्टांत अलंकार है। ये मानव मनोविज्ञान की एक गहरी सच्चाई को बहुत ही आसान तरीके से हमारे सामने रख देता है, और हमें खुद के अंदर झांकने के लिए, आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले 3 दोहों को एक साथ देखेंगे। ये तीनों मिलकर समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए और इंसानी स्वभाव को कैसे समझना चाहिए, इसकी एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करते हैं। पहला दोहा है, नीच गुणी ज्यों जानिवा, सुनी लख तुलसीदास, ढीली दिए गिर परत मही, खेचत चढ़त आकाश। इस दोहे में तुलसीदास जी एक अधम व्यक्ति के स्वभाव की तुलना एक पतंग से करते हैं, और ये तुलना बहुत ही सटीक है, मतलब बहुत साफ है। जैसे पतंग की डोर को जब खींच कर रखते हैं तो वो आसमान में ऊंची उड़ती है, पर जैसे ही डोर में ढील देते हैं वो जमीन पर आ गिरती है। ठीक वैसे ही कुछ लोग सिर्फ दबाव में या सख्त कंट्रोल में ही सही काम करते हैं। जैसे ही उन्हें आज़ादी मिलती है वो अनुशासन खो देते हैं। अगला दोहा पाखंड पर, मतलब हिपोक्रेसी पर एक तीखा वार है। सार्दूल को स्वांग करी, कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए, कीरति विजय विभूति।
ये उन लोगों के बारे में है जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये दोहा दिखाता है कि कैसे कुछ लोग बाहर से तो शेर का स्वांग रचते हैं, मतलब बहुत शक्तिशाली और गुणी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनके काम, उनकी करतूतें कुत्ते की तरह नीच होती हैं। और मजे की बात देखिए, ऐसे लोगों को भी समाज में नाम, पैसा और कामयाबी चाहिए। और इस सेक्शन का आखिरी दोहा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। बहुमुख, बहुरुचि, बहुवचन, बहुआचार व्यवहार, तिनके भले मनाइए बे, यह अज्ञान अपार। ये दोहा इस बात पर है कि सबको खुश करने की कोशिश करना कितना बेकार है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई, इस दुनिया में अनगिनत तरह के लोग हैं, सबकी पसंद अलग, सोच अलग, बातें अलग, व्यवहार अलग। अब ऐसे में कोई अगर ये सोचे कि मैं सबको एक साथ खुश कर लूंगा, तो वो बहुत बड़े अज्ञान में जी रहा है। जरूरी ये है कि इंसान अपने सही रास्ते पर चले, ना कि सबकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करे। तो इन सारे दोहों से हमने सीखा क्या? अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि तुलसीदास जी की ये सैकड़ों साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए इतनी काम की क्यों हैं। अगर हम इन 5 दोहों से मिले सबक को समेटना चाहें तो 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली, चातक की तरह अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान। दूसरी, अपनी कमियों को देखने और स्वीकार करने के लिए गहरी आत्म जागरूकता। तीसरी, इंसानी स्वभाव की समझ। और चौथी, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ने और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत। ये अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। और अंत में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार और उलझी हुई दुनिया में तुलसीदास जी की 400 साल पुरानी इन बातों में से कौन सी सलाह सबसे ज्यादा काम की लगती है? वो एकनिष्ठ भक्ति वाली बात, या अपनी कमियों को पहचानने का हुनर, या फिर ये प्रैक्टिकल सलाह कि सबको खुश करने की कोशिश मत करो? इस पे सोचना तो बनता है।